न्यूज चैनल का कारवा आज मेड़ता सिटी स्थित सांडो की पौड़ में पूर्व नंबर 3 विद्यालय में है, जहां इस समय विद्यालय में बच्चे पढ़कर आज कई सरकारी नौकरियों में और देश विदेश में भी अपना नाम रोशन कर रहे हैं। और आज मंजू जी सोनी रोटरी क्लब डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी द्वारा यहाँ सिलाई केंद्र खोला जा रहा है, जो एक ऐतिहासिक सिलाई केंद्र होगा, जो बच्चियों के लिए, जो ऐसी बच्चियां हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं या रोजगार को लेकर अपने आप में चिंतित है या उन्हें किसी प्रकार की परेशानी महसूस कर रही है, उन्हें रोजगार दिलाने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए और उन्हें कम से कम अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए एक विशेष मेड़ता की लाडली तो नहीं कह सकता हूँ, मेड़ता की बहू है। और आज मेड़ता की मीरा ने जिस प्रकार पूरे देश में महिलाओं का डंका बजाया, उसी प्रकार आज मेड़ता की बहू ने भी आज मेन बालिकाओं को लेकर और महिलाओं को लेकर एक बड़ी चिंतित है। और विभिन्न प्रकार के शहर में ऐसे भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जो सैकड़ों ऐसे कार्यक्रम हैं जो आज महिलाओं को लेकर एक ऐतिहासिक है। इस बीच मंजू जी हमारे साथ है। मंजू जी, आपका आप लो सिटी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मंजू जी, किस प्रकार का यहाँ एक पहले बच्चे पढ़ते थे और यहाँ पढ़ने वाले बच्चों ने देश विदेशों में अपना नाम किया है, और ऐसे कई बच्चे जो आज यहाँ देखकर आकर अपने आप में खुश कर रहे हैं कि किसी जमाने में पढ़े थे और आज इस विद्यालय को आप ओपन करके आज किस प्रकार की क्या तैयारी करवा रहे हैं? हाँ जी, रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3053 के तहत जब ये मुझे कार्यक्रम दिया गया कि आपको सिलाई केंद्र जगह जगह खोलने हैं, तो मैं, चूँकि मैं मेड़ता सिटी की निवासी हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ कि पहले मेड़ता सिटी में ही खुलना चाहिए। तो इसके लिए हमने भवन के लिए जब प्रयास किया, तो हमें ये सरकारी भवन जो कई वर्षों से बंद पड़ा था, आज करीबन 13-14 सालों से ये भवन जर्जर अवस्था में हो गया, तो उसकी मरम्मत करवा कर हम लोगों ने इसको नया रूप दे रहे हैं। और जिसमें लड़कियां, जहां पहले बच्चे पढ़ते थे और आज वो बच्चे कहीं के कहीं पहुंच कर अच्छे पदों पे आ गए हैं, तो ऐसे ही मैं चाह रही हूँ कि यहाँ की बच्चियाँ और महिलाएं जो ज़रूरतमंद है, असहाय है, बेरोजगार हैं, उनके लिए मेरे मन में कुछ करने की एक मंशा थी, जो रोटरी के माध्यम से ये पूरी होने जा रही है। और बालिकाएं, महिलाएं यहाँ से सिलाई मशीनों पर सिलाई सीख कर सिंगर कंपनी द्वारा जो प्रशिक्षक उनके द्वारा सीख के और अपनी आजीविका का साधन मिलेगा उनको, और वो अपने पैरों पे खड़ा होगी। तो ये महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और कदम है। मैडम, मेड़ता की सांसद भी एक महिला है, मेड़ता का नाम रोशन करने में भी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई मीराबाई, वो भी एक महिला है। और आप एक महिलाओं को लेकर किस प्रकार की आगे की क्या आपकी योजना है, किस प्रकार इन बालिकाओं को लेकर आप तैयार करेंगे, और यहाँ कितनी बच्ची एक साथ सिलाई केंद्र पर बैठेगी और तैयार होगी, प्रशिक्षण लेगी? हाँ, यहाँ रोटरी की तरफ से जो ये सिलाई केंद्र खुलने जा रहा है, उसमें हम करीबन 25 मशीनें लगा रहे हैं, जो 4 शिफ्ट में अलग अलग 25-25 बालिकाएं और महिलाएं पूरे दिन में करीब 100 लेडीज़ सीखेंगी सिलाई। और ये एक महिलाओं के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है कि वो अपने आप को सिद्ध करके दिखाएगी, अपने पैरों पे खड़ी होगी, और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा ये, जिससे महिलाएं जो आज हर तरह से परेशान हैं, आर्थिक स्थिति जो ये लॉकडाउन के कारण जिनकी स्थिति अभी खराब चल रही है, तो उनके लिए एक आजीविका का मजबूत साधन होगा। सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि महिलाओं को लेकर उनकी आजीविका पर बड़े चिंतित हैं। मगर मैं इनसे ये जानना चाहूंगा कि इस प्रकार के आप कितने केंद्र आपके, जब आप मेड़ता रोटरी क्लब के अध्यक्ष थे, तो उस समय आपने क्या क्या ऐसे ऐतिहासिक काम करवाए जो आज हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति के मन में है, और आपको सबसे ज्यादा कहाँ खुशी मिली? हाँ, रोटरी क्लब मेड़ता मीरा की जब ये स्थापना हुई, तब मैं यहाँ की सेक्रेटरी बनी, चार्टर सेक्रेटरी, और उसके बाद मुझे ये अध्यक्ष पद दिया गया। पिछले सत्र में अध्यक्ष पद पर रहते हुए मैंने महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए कार्य करने का पूरा प्रयास किया। इसमें मैंने कुपोषण मुक्त भारत और महिला सशक्तिकरण के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए 800 पोषक आहार का गाँव और रानियों में वितरण करवाया। महिला वार्ड का जो राजकीय सामुदायिक चिकित्सा केंद्र में महिला वार्ड है, उसको भी हमने गोद लेकर उनका नवीनीकरण का कार्य करवाया। और लाडेसर योजना, जो कि कलेक्टर साहब की महत्वपूर्ण योजना है, उसमें भी हमने करीब 2000 पोषक आहार किट बच्चों को बांटे, कुपोषित बच्चों के लिए काम किया। और पर्यावरण संरक्षण को लेके हमने समय समय पर पौधारोपण का काम भी किया, और आगे भविष्य में भी ऐसे ही उद्देश्य के साथ हम काम करते रहेंगे। अब तक जितने भी आपने काम किए हैं, उनमें से ऐसा कौन सा काम है जो अपने आप को बड़ा गर्व महसूस होता है और आपका मन गदगद होता है कि ये मैंने एक पुण्य का काम किया है, जो हमेशा अपने आप में ज़्यादा खुशी कहाँ प्राप्त हो रही है, आपको मन में कैसे महसूस हो रही है?
हाँ जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। कोरोना महामारी का जब विकट समय था, उस समय जबकि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ये मारामारी चल रही थी और मेरे पास जगह जगह से कॉल आ रहे थे कि कहीं से भी ऑक्सीजन का सिलेंडर उपलब्ध हो जाए। उस समय ऐसी विकट परिस्थितियों में हमारे रोटरी के डिस्ट्रिक्ट से हमें कहीं से ये सुविधा प्राप्त हुई कि हम लोग निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर का वितरण कर सकते हैं। इसी के तहत मैंने जगह जगह से निजी संस्थान और सामुदायिक चिकित्सा केंद्र सब जगह बात करके और कलेक्टर साहब से बात करके और हमने खाली सिलेंडर प्राप्त किए और उनको भावनगर गुजरात से हमने मंगवा के निःशुल्क वितरण किया। तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर का कार्य एक अपने आप में अनूठा कार्यक्रम था, जिसमें कि ऑक्सीजन के द्वारा जो ये विकट समय में जाने जा रही थी, उसमें काफ़ी हद तक सफलता मिली हमें। ये मंजू जी सोनी मेड़ता का एक ऐतिहासिक राजनीतिक परिवार रहा है, जहां नाथूराम मिर्धा का एक डंका पूरे जिले में बजता था। आज इनके भी ससुर जी द्वारा उनके सामने चुनाव लड़कर एक मेड़ता की विधानसभा में अपने आप में एक डंका बजाया था। और आज भी जो रोड है जीडी रोड के नाम से प्रसिद्ध है और उस परिवार ने हमेशा जनता की सेवा की है। आज उसी परिवार की बेटे की बहू ने किस प्रकार का जो आयोजन कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं हम। और कोरोना काल एक ऐसा काल रहा है जिसके अंदर हर व्यक्ति के बचाने के लिए हर व्यक्ति तड़पता, मगर ऑक्सीजन की कहीं न कहीं कमी रही हो। मगर उस ऑक्सीजन की कमी करने में एक महिला सशक्त नारी और एक मीरा की तरह झांसी की रानी बनकर इन्होंने कोरोना के तहत ऑक्सीजन बाहर से मंगवाकर कम से कम अपने यहाँ के लोगों को निःशुल्क वितरण किया था। वो एक ऐतिहासिक कार्य किया था। और सरकार द्वारा 3 ऐसे आयोजन किए गए जिनको 3 बार प्रमाण पत्र देकर इनको सम्मानित भी किया गया। हम और भी इनसे कुछ जानना चाहेंगे। इस बार आपकी क्या विशेषताएं हैं जो आप कम से कम नन्ही बच्ची आए हुए हैं? मैडम, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा। एक छोटी देवी यहाँ मेड़ता में रहकर इन्होंने मेड़ता में शिक्षा प्राप्त की है और इन्होंने यही सेवा की है, अभी सेवानिवृत्त हुए और आप भी संस्था से जुड़े हुए हैं। मैं इनसे भी पूछना चाहूँगा कि आप मैडम, आप हम तक मेड़ता में ही पढ़े हैं और मेड़ता में ही आपने सेवाएं दी है और अब आप सेवानिवृत्त होने के बाद मेड़ता के लिए आप क्या करना चाहते हैं? हम मेड़ता के लिए बस फ्री सेवा देना चाहते हैं। रिटायरमेंट के बाद मैंने यही सोच रखा है कि अच्छे काम के लिए लगेंगे और मेड़ता के लिए जो भी सेवा कार्य होगा वो करेंगे। तो अभी मैं मंजू जी के साथ जुड़ी हुई हूँ और मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि ये सेंटर जो खुल रहा है वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, आजीविका के लिए। और इसमें ये 3 महीने का कोर्स करेंगे, सर्टिफिकेट कोर्स, और 6 महीने का कोर्स करेंगे, उसमें डिप्लोमा लेंगे। बस आप शिक्षा विभाग से जुड़े हुए। शिक्षा विभाग का व्यक्ति जब भी रिटायरमेंट होता है वो फ्री तो किसी प्रकार का कोई काम करना चाहता ही नहीं है, हमेशा कहीं न कहीं बिजी रहता है और आप फ्री होकर अपने आप में सेवा करना चाहते हैं, ऐसा क्यों? बस ये भावना है मेरे अंदर कि मैं फ्री बिल्कुल सेवा दूँ। ये एक शिक्षक हैं और शिक्षक विभाग से भी आपने सेवानिवृत्ति ले ली है और आप मेड़ता के मूल निवासी हैं। मेड़ता में आपने अध्ययन किया है और मेड़ता की बेटियों को ही आपने बालिका विद्यालय में आपने पढ़ाया है और अब आप मेड़ता के लिए ही बालिकाओं के लिए आप सेवाएं देना चाह रहे हैं। और मंजू जी के साथ इस बीच कुछ और भी बेटियां हमारे बीच आई हुई है। इधर क्या नाम है बेटा आपका? कोमल। आप यहाँ क्यों आए हो? सिलाई सीखने के लिए। क्यों सिलाई सीखना चाहते हो? ऐसी क्या स्थिति, आप सिलाई क्यों सीखना चाहते हैं? अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हूँ। देखो, एक नन्ही सी बालिका ने कहा है कि मंजू जी ने जो इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं की है और इन बालिकाओं को तब तक जैसे जैसे सूचना तंत्र के माध्यम से जैसे ही सूचना इन्हें पहुंची है, कम से कम अब तक 60 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और अभी केंद्र कब खुलेगा इसकी डेट भी अभी निर्धारित हुई है नहीं हुई, अभी ये पता करेंगे, मगर अब तक 60 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और एक बालिका कौन सी क्लास में पढ़ती है बेटा? 12th में। कितने % बने आपके? अब भी एग्जाम है। अच्छा, एग्जाम में। आप 12th में पढ़ने वाली बालिका हैं और आप शिक्षा के क्षेत्र में भी बराबर सेवाएं दे रही हैं, अपनी अध्ययन देते हैं और उसके बावजूद यह सिलाई केंद्र में भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाने। और भी एक नाम है आपका? बेबी वैष्णव। आप यहाँ क्यों आए? सिलाई सीखना। क्यों सिलाई सीखना चाहते हैं? पैरों पर खड़ा होना। अभी आप कहाँ खड़े हो? पैरों पर ही पर तो फिर कौन से पैरों पे खड़ा होना चाहते हो? कुछ करके दिखाना इसलिए। हाँ, देखो, हर मेड़ता की बेटी, जिस प्रकार मीरा ने अपना नाम पूरे विश्व में रोशन किया है, यहाँ की छोटी से छोटी हर बेटी अपने आप में पैरों पे खड़ा होकर कुछ करके दिखाना चाहती है, अपने पैरों पे खड़ा होकर पूरा परिवार का गुजारा चलाना चाहती है। आज सिलाई के अंदर घर पे फालतू बैठकर नहीं, अपने आप में कार्य करना चाहते हैं। इस बीच और भी हमारे बीच में है। मंजू जी, आपके अब तक कितने एडमिशन हुए और यहाँ का कब ओपनिंग होने वाला है? कौन आएंगे यहाँ? ये संभवतः तारीख 11 सितंबर को हम लोग ये ओपनिंग कर देंगे, इसका उद्घाटन होगा
और अभी तक 60 के करीब रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और अभी रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं, सबके फ़ोन भी आ रहे हैं, इंक्वायरी चल रही है, तो शीघ्र ही 100 रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे ऐसी हमें उम्मीद है। एक साथ प्रतिदिन 100 बालिकाओं को सिलाई केंद्र पर ट्रेनिंग दी जाएगी। हम और भी इनसे जानना चाहेंगे कि आपके अलावा मेड़ता के जैसे जैसे कहाँ कहाँ और खुलने हैं, क्या स्थिति है, आपकी संस्था की क्या योजनाएं हैं? हाँ, हमारे रोटरी डिस्ट्रिक्ट से जैसे मुझे ये कार्यभार दिया गया है स्थान स्थान पर सिलाई सेंटर खोलने का, तो हमारी डिस्ट्रिक्ट 3053 के अंतर्गत 65 क्लब आते हैं। तो ज़रूरत के हिसाब से हम लोग, जैसे हमें अजमेर से भी सूचना मिली, ग्वालियर से भी, तो हम लोग शीघ्र ही अजमेर, उसके बाद ग्वालियर, और जैसे जैसे हमें बताया जाएगा हम आगे सिलाई सेंटर खोलते रहेंगे। आपके पास पद डिस्ट्रिक्ट का है, जिले का है, जिले के आप सेक्रेटरी हैं और बात आप एमपी की कर रहे हैं, तो क्या इसमें लेकर क्या आपकी क्या योजना है, किस प्रकार की योजना है? हमारे ये डिस्ट्रिक्ट 3053 के अंतर्गत जो 65 क्लब आते हैं उसमें कुछ कौन कौन से 65 क्लब हैं, कुछ नाम बताएं। हाँ, राजस्थान के जो क्लब हैं उसमें जयपुर के भी हैं, जोधपुर के हैं, बीकानेर के हैं, मेड़ता सिटी, नसीराबाद, अजमेर, तो यहाँ के क्लब सरदार शहर के और ये सब सम्मिलित हैं। उसके अलावा एमपी के भी और एमपी में भी एक ग्वालियर के और कई क्लब हैं जो करीबन 65 क्लब हैं और ज़रूरत के हिसाब से वहाँ सिलाई केंद्र शीघ्र ही खोलेंगे। तो इस मेड़ता में ओपनिंग में कौन आएंगे, क्या स्थिति होगी? हाँ, इसके उद्घाटन समारोह का हम लोग ये कार्यक्रम तय कर रहे हैं, तो इसमें अभी तक हमने सांसद महोदय से बात की है, तो उनका आने का लग रहा है, उनकी आने की उम्मीद है हमें पूरा, और उनकी खुद की मंशा है कि ये महिला सशक्तिकरण के लिए और बालिका शिक्षा को लेकर ये कार्यक्रम हो रहा है, तो वो खुद चाहती है कि महिलाओं के लिए वो यहाँ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। तो हमें मेड़ता में पहली बार इतना बड़ा आयोजन, इतना बड़ा बालिकाओं को लेकर एक शिक्षा के क्षेत्र में आपने कई ऐसे कार्यक्रम किए हैं, मगर बालिकाओं को सिलाई केंद्र के नाम पे, सिलाई शिक्षा केंद्र के नाम पर सबसे बड़ा केंद्र खोला जा रहा है, जो कम से कम 100 बच्चे प्रतिदिन अपने यहाँ केंद्र पर सिलाई सीखने के लिए आएंगी और 3 महीने का कोर्स होगा और 3 महीने के बाद अच्छा कोर्स और अच्छा सीखने के बाद उनको संस्था द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा और सम्मानित भी किया जाएगा। आप लोग सिटी न्यूज़ चैनल से तेजाराम लाडनवा, मेड़ता सिटी।